प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी स्पेशल स्पेशल सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर हमें टेक्निकल्स पता नहीं है, हमें आगे की गाइडलाइन चाहिए, आज तक हमें बहुत लॉसेस हुए हैं, हमें इससे बाहर गिरना है। तो दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जिंदगी में कोई भी काम बिना सीखे नहीं कर सकते। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सीखो। स्टॉक मार्केट में भी पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके ही पैसे बनेंगे। लेकिन जो लोग, मेरे कोई दोस्त अभी तक सीखे नहीं है, जिनको बिल्कुल भी मार्केट के बारे में पता नहीं है, उनके लिए ये स्पेशल सेशन रहेगा। आज का सेशन हर एक मिनट बहुत ध्यान से सुनना, और उसको मैं क्या बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करना। दोस्तों अगर आप देखोगे निफ्टी के वीकली चार्ट पे, अभी पहले सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि निफ्टी कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रही है। तो दोस्तों निफ्टी अभी वीकली टाइम फ्रेम में, बड़े वाले टाइम फ्रेम पे काम कर रही है। तो जो भी मूव आएगा वो लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखो 2020 से ये जो चाल आई है या एक्सपांशन आया है, ये जो एक्सपांशन आया है 23 मार्च से लेके 7,700 से लेके 18,700 तक, ये जो एक्सपांशन आया है 11,000 का। अगर इतना बड़ा जब एक्सपांशन आता है तो जो भी करेक्शन आएगा वो भी बड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो ये बात समझ लेना, जितना एक्सपांशन आएगा उतना ही बड़ा करेक्शन होना चाहिए। तो कुछ लोग बोले कि यहाँ पे बॉटम बन गया। दोस्तों ये जो कारवा है ये तभी थमेगा, और ये जो करेक्शन है ये तभी थमेगा जब हम निफ्टी के वीकली चार्ट पर 200 डे ईमा का जो लाइन है, जो यहाँ पे आ रहा है 14,850, उसके पास में या उसको टच करके या उसके नीचे जाके जब तक ऊपर नहीं आते ये ड्रामा खत्म नहीं होगा। सो मेरी आज का स्पेशल वीडियो इसी के लिए है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही टाइम साइकिल में एक्सप्लेन किया था कि 18 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक डाउन साइड रहेगी, और मैंने आपको ये भी बताया 4 से 14 फरवरी अपसाइड, और 14 फरवरी से 7 मार्च टू 17 मार्च हम डाउन साइड ही देखेंगे। दोस्तों अभी जाके मैं आपके लिए सिर्फ और आपके लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब जाके दो सिनारियो मार्केट्स में काम करेंगे। समझो, अगर हम यहां से ही नीचे आते हैं और यहाँ पे टच करके यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं, तो उसके बाद में जो अपसाइड आएगी, जो अपसाइड आपको दिखेगी चार्ट के ऊपर में ऐसे वाली, ये अपसाइड सस्टेनेबल रहेगी और काफी अच्छा प्रॉफिट हमें देके जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें मार्च के पहले 16,400 के नीचे या 16,400 को टच करना पड़ेगा। ये सीधा फॉल, ऐसे शार्प फॉल आएगा ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आएगा, थोड़ा बाउंस करेगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर गिरेगा। इस तरह से कामकाज हो सकता है, और फिर ये 14,850 पे टच करे और उसके बाद में ऊपर चलने लगे या होल्ड करने लगे, तो समझना आने वाले 3-4 साल हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। यहां से मैं 2026 से लेके 27 के मार्च तक निफ्टी को, फिर मैं 14,850 से 21,000 से लेके 27,000 तक देखना चाहूंगा। और मार्केट के पास में दूसरा एक रास्ता है, अगर सपोज मार्केट कोई बजट है, तो बजट के वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने ये अपना नया हाई काटा, 18,887 का हाई काटा, तो एक बात तय है कि मार्केट को ऊपर और जाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थक चुका है, बहुत भाग चुका है, मार्केट को अभी दिक्कतें आएगी। वहां से वो ज्यादा से ज्यादा 1200 से 1500 पॉइंट, 20,200 तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आएगा ना दोस्तों, वो बहुत ही गंदा होगा। ऑलरेडी हमने इतना पेन सह लिया है,
तो मेरे ख्याल से जो पहली पॉसिबिलिटी है यहाँ से ही वो नीचे आए और 14,850 को टच करके ऊपर चलने लगे तो ये बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर मार्केट ने फिर से नया हाई काटा और 20,000 19,700 के लेवल टच किए और वहां से फिर एक बार करेक्शन आना तय है। दोस्तों कभी भी मार्केट अपनी बड़ी टाइम फ्रेम का ये जो एवरेजेस है उनको टच किए बगैर ऊपर नहीं जाता है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बात मानना। जब तक मार्केट 200 डे ईमा को टच नहीं करता वीकली, उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन उसके नीचे हम एग्रेसिवली बाइंग ही करेंगे। वहां से फिर ज्यादा से ज्यादा फॉल आने की हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। सो वीकली 200 डे ईमा के नीचे हम एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये ना हुआ, अगर हमने पहला सिनारियो ना किया और हमने सेकंड सिनारियो में एंट्री की और हमने ये नया हाई काटा और हमने 19,400 19,700 20,000 के टच किए और वहां से फिर करेक्शन आता है। सो दोस्तों उस टाइम पीरियड रहेगा 2024 का मार्च, जहां पे लोकसभा के इलेक्शन है, उसके 3 महीने पहले हम ये करेक्शन देख सकते हैं। और वो करेक्शन इतना शार्प और डरावना होगा कि सारे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के 70 to 80% निगेटिव दिखा सकते हैं। देखो मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ हिंट दे पाऊँ। सो आपको मैं वीकली अपडेट भी इसके ऊपर में देता हूँ, तो कोई भी सेशंस को मेरे मिस ना किया जाए। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये तो हो गया निफ्टी का, ये तो हो गया निफ्टी का, लेकिन मेरी बात ये मानना, जो भी निफ्टी अगर 14,850 से लेके होल्ड करके रिवर्सल करती है, तो 2026-27 में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं एटलीस्ट उसको 2x से 5x के रिटर्न के लिए रखूंगा। और अगर 14,850 पे मुझे निफ्टी मिलती है तो मैं स्टॉक्स में जो बाइंग करूंगा उसको मैं अगले 3 से 3.5 साल के लिए कंप्लीटली होल्ड पे रखूंगा। कम से कम 60% से लेके 400 से 500% के प्रॉफिट की मुझे उम्मीद है। उसके नीचे मैं निकलूंगा नहीं। कम से कम 60% और मैक्सिमम 500% के प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 3 से 3.5 सालों में। सो दोस्तों बैंक्स को अगर कंपेयर करोगे तो बैंक 6% से आपको 3 साल में 18% देगा। मैं मिनिमम 60% बैंक से 3 गुना से लेके 10 गुना की बात मैं अभी आपसे कर रहा हूँ। सो दोस्तों आप लोग पूछोगे सर ये तो हो गया निफ्टी का, अब हम स्टॉक्स के बारे में कैसे जाने। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ कि आपके स्टॉक की फेयर प्राइस या कहाँ पे आपकी फेयर प्राइस हो सकती है, वो कैसे पहचाने, वो कैसे पहचाने। दोस्तों आपको क्या करना है, आपके कोई भी स्टॉक हो, मैंने रिकमेंड किया हुआ हो या आपका स्टॉक हो, जो आपको क्या है फेयर प्राइस तब भी हो सकती है अगर आपने सही सेक्टर सिलेक्ट किया है और सही स्टॉक चूज किया है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी दूसरा शेयर बाय करना है मेरे रिकमेंडेशन के अलावा, तो आपको आपके चार्ट पे 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेट करना है। आपको 100 अगर अभी का प्राइस 100 डे के मूविंग एवरेज के एक्सपोनेंशियल के ऊपर में है, तो आपको वहां पे पहला बाय करना है और दूसरा बाय 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बाय करना है। वो आपकी फेयर प्राइस रहेगी। अगर स्टॉक अभी अभी अगर 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, तो अभी से आप बाय कर सकते हो। वो उसका फेयर वैल्यू रहेगा, उसमें उतना फॉल नहीं आएगा जितना कि बाकी स्टॉक्स में होगा। स्टॉक्स अपने साइकिल्स में चलते हैं, साइकिल्स को जिसको ज्ञान है साइकिल्स का, वही मार्केट में रह सकता है। सो दोस्तों आपको मैंने एक सिंपल हिंट बता दी है कि कोई भी स्टॉक को बाय करने के लिए कौन सा फेयर प्राइस आपको है। अगर आपको किसी को कुछ नहीं पता है तो ये ट्रिक फॉलो करना, आप जिंदगी में लॉस में कम रहोगे। आइए चलो बात करते हैं मेरे कुछ स्टॉक के बारे में और मेरे कुछ स्टॉक के लेवल्स के बारे में, जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। जो ऑलरेडी एक यूट्यूब के वीडियो में मैंने आपको बोल के रखा है,
मैंने आपको बोल के रखा है कि मैं वहां पे वो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। सो आइए चलो बात करते हैं उस स्टॉक्स की और उस लेवल्स की। ये आपको अगर उसके बारे में डिटेल जानना है तो यूट्यूब पे वीडियो है, आप वहां पे देख सकते हो, आप वहां पे देख सकते हो। पहला स्टॉक है जय कॉर्पोरेशन, पहला स्टॉक है जय कॉर्पोरेशन। सीक्वेंस गलत हो सकता है, आप देखना, मैं आपको 10 स्टॉक दिए थे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जय कॉर्पोरेशन में मेरे बाइंग के लेवल्स है 132, 120 एंड 94 और 80 से 82 के बीच में। ये लेवल पे मैं जय कॉर्पोरेशन को बाय करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा एनएचपीसी, एनएचपीसी, एनएचपीसी को मैं 3 डिजिट में इसके टारगेट देखता हूँ। जय कॉर्पोरेशन के मेरे टारगेट्स है 250 से लेके 450 के मेरे टारगेट्स है। और एनएचपीसी में मेरे बाइंग लेवल्स रहेंगे 37, 33, 30 एंड 26। मैं एनएचपीसी को 3 डिजिट में देखूंगा, 100 के पास में ही मैं इसको बेचना पसंद करूंगा। थर्ड स्टॉक है मेरा वेदांता, थर्ड स्टॉक है मेरा वेदांता। वेदांता में मेरे बाइंग्स लेवल रहेंगे 303, 283, 256 एंड 209। 383, सॉरी 303, 283, 256 एंड 209। फिर मेरा नेक्स्ट स्टॉक है पूना वाला, पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैं 274, 232 और 184 पे बाइंग करना पसंद करूंगा। इसके मेरे टारगेट्स और वेदांता के मेरे टारगेट कम से कम 450 से लेके 1000 के तक के आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। उसके पहले मैं बेचूंगा नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा आरसीएफ। ये मेरा काफी फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी द मेन प्रायोरिटी फॉर मी। और इसके मेरे लेवल से 106 से 108 के बीच में मैं पहला बाइंग पसंद करूंगा। दूसरा बाइंग होगा मेरा 91 से लेके 92, तीसरा बाइंग 79 से 81, चौथा बाइंग 67 से 69 के बीच में। आरसीएफ को मिस मत करना। इसमें मेरे टारगेट से 210 रुपए से लेके 450 रुपए तक। 2026 की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट में आपको 32, 28, 24, 20 के लेवल्स पे इसको ऐड करना है। अब आइए चलो बात करते हैं और कुछ स्टॉक की। और कुछ स्टॉक जो मैंने आपको दिए हैं वो, लेट मी चेक। टाइम टेक्नोप्लास्ट, टाइम टेक्नोप्लास्ट, टाइम टेक्नोप्लास्ट अभी अपने 200 डे के ईमा पे ही है। सो यहाँ पे 80 के आसपास में मैं इसमें बाइंग करना जरूर पसंद करूंगा। 80 के आसपास में, 80 और 70, हर 10 रुपीज के फॉल पे मैं टाइम टेक्नो में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अभी बाइंग शुरू करूंगा बिलो 80। और मेरे टारगेट्स रहेंगे इसमें 240 से लेके 490 तक के टारगेट में टाइम टेक्नो में देखना चाहूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है केआईओसीएल, केआईओसीएल, केआईओसीएल लिमिटेड में मैं 175 और 190 के बीच में इसको बाय करना चाहूंगा। और इसमें मैं जैसे ही मुझे 150 के नीचे ज्यादा मिले तो मैं इसमें एग्रेसिवली बाइंग करूंगा। इसके मेरे टारगेट 2026 से लेके 27 तक 800 रुपए से लेके 2400 रुपए के मेरे इसमें टारगेट्स रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर, टाटा पावर। टाटा पावर में हमें थोड़ा संभल के काम करना है, इसमें अभी तक उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। सो आपको पहला बाय करना है टाटा पावर में 190 से लेके 194 के बीच में, दूसरा बाय करना है 154 और तीसरा बाय करना है 115 से लेके 25 के बीच में।
वहां पे 154 के नीचे मैं इसमें एग्रेसिवली बाइंग करना पसंद करूंगा। तब तक मैं आहिस्ते आहिस्ते ओनली 30% क्वांटिटी आई विल बाय इन टाटा पावर। टाटा पावर में भी हमारे टारगेट 450 से लेके 1200 तक हो सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का ड्रीम प्राइस टाटा पावर में 2000 से लेके 2500 का है इन आने वाले 3 या 4 सालों में। नेक्स्ट स्टॉक, और ये जो मेरे दो फेवरेट स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा जिंदगी भर रहेंगे, वो स्टॉक है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको मैं 126 से लेके 128 के बीच में ऐड करना पसंद करूंगा। सेकेंड लेवल रहेगा 116 टू 119, थर्ड लेवल रहेगा 96 से 101। बिलो 90 के मैं इसमें एग्रेसिवली बाय करूंगा, क्योंकि इसका लॉजिक्स और इसके डिविडेंड के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो इम्पोर्टेंट स्टॉक या मल्टीबैगर स्टॉक और उसके लेवल्स, ये वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करना मेरे चैनल पे और वहां पे जाके देखना। लास्ट स्टॉक है आईआरकॉन। आईआरकॉन भी मेरा दूसरा फेवरेट स्टॉक है पीएफसी के बाद में। आईआरकॉन में मैं पसंद करूंगा बाइंग। मैं 53, 48, 43 एंड 36 के लेवल पे। आयरकॉन का भी डिविडेंड के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। पीएफसी और आयरकॉन ये दो स्टॉक ऐसे है, वो आपको कम से कम बैंक इतने रिटर्न हर साल जरूर देंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट पूरा सेफ रहेगा। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इन स्टॉक को, मैं सारे स्टॉक को अभी के जो प्राइस है वहां से 3 गुना से 5 गुना से 10 गुना तक देखना चाहूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दोस्त, कलीग सबसे शेयर करना और इसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करना, ताकि जो भी लोग कुछ सीखे नहीं है, जिन्होंने भी मार्केट में बहुत बड़ा लॉस किया है, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए मार्केट के बारे में और उनका भी आने वाले समय में आप सभी लोगों के घर में खुशहाली आए। क्योंकि ये स्टॉक कम से कम 60% से लेके 500% के रिटर्न अगले 3-4 सालों में देने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना है वो सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को और मुझे पता है, और उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा वो भी हमें पता है। सो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हर वो बंदे से जिसने अब तक स्टॉक मार्केट में लॉस लिया है उससे ये शेयर करना। अगले 3 सालों में क्या होगा इसका पूरा ब्रीफिंग मैंने मात्र 20 मिनट में आपको दे दिया है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपको ये ज्यादा से ज्यादा वायरल करो और ये वीडियो को सेव करके रखना, हमेशा इसको सुनते रहना, तो आपको ये रिमाइंड करता रहेगा लेवल्स, और लेवल्स पे ही स्टॉक को बाय करना। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी फाइनेंशियल लॉस या प्रॉफिट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। आप अपने डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही लेना। लेकिन मेरे स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो के बाद में आपको एक काम करना है, ये वीडियो को सबसे साथ शेयर करना है और इस लेवल्स को, इनको पूरी शिद्दत से फॉलो करना है। भरोसा रखना 2026 तक मैंने यहाँ पे ये बात की है, कम से कम 60% रिटर्न से लेके 400% के रिटर्न, आपका जिंदगी सवर जाएगा। ट्रेडिंग, मार्केट ट्रेडिंग आपकी जो जर्नी है उसको एक नया डायरेक्शन मिलेगा। दोस्तों, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करना, ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय।